अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मीम के कायदे यानी मीम साकिन की हालतें। मीम साकिन की कितनी हालतें हैं? मीम साकिन की 3 हालतें हैं। अब सवाल ये है कि मीम साकिन होती क्या है? मीम साकिन की 3 हालतें तो हैं। मीम साकिन कौन सी होती है? तो मीम साकिन जिस मीम पर जज़म हो उसे मीम साकिन कहा जाता है। आपने ये रूल याद रखना है, जिस मीम पर जज़म हो उसे मीम साकिन कहा जाता है। अब मीम साकिन की 3 हालतें कौन सी है? तो ये है इसकी 3: इदगाम, इख्फा, इजहार। अच्छा, हमने जो नून साकिन की हालतें पढ़ी थी वो पढ़ी थी 4: इदगाम, इख्फा, इजहार, इकलाब। इसमें 3 हालतें हैं, लेकिन मीम साकिन के साथ शफवी का लफ्ज यूज होता है। क्यों? क्योंकि मीम जो है होठों से अदा होने वाला अल्फाज है और शफवी कहते हैं होठों को, यानी इसको हम कहेंगे इदगाम शफवी। जहां इदगाम शफवी, इख्फा शफवी आएगा, इजहार शफवी आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ नून साकिन नहीं मीम साकिन की बात हो रही है। यानी इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी। मैंने आपको बताया शफवी किसे कहते हैं? होठों को। मीम का मखरिज क्या है? होठों से अदा होता है। मीम कहाँ से अदा होता है? होठों से अदा होता है। अब मीम साकिन की 3 हालतों में से पहला है इदगाम यानी इदगाम शफवी। अब इसका कायदा पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इसको मिलाकर गुन्ना करके पढ़ते हैं। इसको इदगाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इदगाम कहते हैं। इसको मिसाल के साथ समझिए। ये देखिए यहाँ पे है मीम साकिन। अब कायदा क्या है? मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो यहाँ मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ गया है। ठीक है, कायदा हमारा मुकम्मल हुआ। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो हम क्या करते हैं? मिलाकर पढ़ते हैं, इदगाम करते हैं, गुन्ना करके पढ़ते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इलैकुम मुरसलून, इलैकुम मुरसलून। अब इदगाम शफवी की और मिसालें देखिए। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, कायदे में हमने पढ़ा है मीम साकिन के बाद मीम आ जाए। यहाँ पे भी देखिए मीम साकिन के बाद मीम है, यहाँ पे भी मीम साकिन के बाद मीम है। ये चारों मिसालें हैं इदगाम शफवी की। इलैकुम मुरसलून, अतअमहुम मिन जू' फहुम मुअरिदून, लहुम मा। ये है इदगाम शफवी की मिसाल। अब दूसरी हालत है इख्फा शफवी। अब इसका कायदा क्या है? मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फा होगा। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो इख्फा होगा, यह कायदा है। अब इसको समझिए मिसाल के साथ। अब देखिए ये है मीम साकिन, यहाँ पे है मीम साकिन, उसके बाद क्या है? बा, यानी यहाँ पे आगे मिसाल में बा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इख्फा करेंगे। तरमीहिम बिहिजारतिम, तरमीहिम बिहिजारह। इख्फा शफवी की दूसरी मिसाल देखिए। इन्ना रब्बहुम बिहिम, मीम साकिन के बाद क्या आ गया है? बा आ गया है। ये क्या है? इख्फा शफवी। फबश्शिरहुम बिअज़ाब, मीम साकिन के बाद बा आ गया है। ये किसकी मिसाल है? इख्फा शफवी की। मीम साकिन की तीसरी हालत कौन सी है? इजहार की यानी इजहार शफवी की। इसका कायदा क्या है? मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। पहले में हमने पढ़ा था इदगाम में मीम साकिन के बाद मीम आ जाए। सेकंड हमने पढ़ा इख्फा के बारे में, यानी मीम साकिन के बाद बा आ जाए। अब मीम और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो कौन सा कायदा होगा? इजहार, इजहार शफवी का। इसकी मिसाल देखिए। ये मीम साकिन है, इसके बाद ना मीम है ना बा है, यहाँ पे क्या है? या, यानी कोई दूसरा हर्फ है। मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। लम यलिद, इजहार क्या है? बगैर गुन्ना पढ़ना। लम यलिद, ऐसे अदा नहीं करना। कैसे करना है? लम यलिद वलम यूलद। ये मीम साकिन है, इसके बाद या आ गया है तो हमने क्या करना है? इजहार करना है, यानी बगैर गुन्ना पढ़ना है। अब देखिए मीम साकिन यहाँ पे है, यहाँ पे मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद यहाँ लाम है, ना मीम है ना बा है।
यहाँ मीम साकिन के बाद ता है, ना बा है ना मीम है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? अम लम तुनज़िरहुम। हम लम ऐसे गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार करेंगे। अम लम तुनज़िरहुम।